भगवान की। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सब लोगों की इस पवित्र गरिमामयी उपस्थिति में और श्री बांके बिहारी जी और रास रासेश्वरी श्री जी की परम अनुकंपा से आज हम भगवत धाम में बैठे हैं। तो एक बार जोर से कहिए जय श्री कृष्ण। भगवान गोविंद की बड़ी करुणा है आज। क्योंकि जब तक बांके बिहारी जी की कृपा नहीं होती है तब तक कोई व्यक्ति वृंदावन तो नहीं आ पाता है। तो आज आप सब श्रीधाम में बैठे हैं तो ये बिहारी जी की करुणा है, ये उनकी कृपा है, आपका प्रयत्न नहीं है। जितना महत्व आपके प्रयत्न का है उससे कई ज्यादा महत्व है बिहारी जी की कृपा का। आप मानते हैं ना इस बात को? क्योंकि कितना भी प्रयास कर ले कोई व्यक्ति, कितना भी प्रयास कर ले कोई, लेकिन जब तक न्योता नहीं आता, जब तक वो निमंत्रण नहीं आता, बिहारी जी जब तक अपनी कृपामयी दृष्टि की एक करुणा की वो झलक, करुणा की वह दृष्टि जब तक हमारे दिल पर, हम पतितों पर, हम अधमों पर जब तक वो नहीं डालते, भैया कोई वृंदावन नहीं आ सकता। आप आ गए हैं इसका मतलब ही है कि आप पर बिहारी जी की कृपा है। वरना कई लोग तो ऐसे भी हैं जो आए थे आए तो हैं किसी और संकल्प से, लेकिन कथामृत वो नहीं पान कर पाए। तो आपके ऊपर परम अनुकंपा है श्री ठाकुर जी की। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, कुछ लोग तो कल से ही यहां आ गए थे और मैं बहुत क्षमा चाहता हूं कि मैं आपका दर्शन कल ही नहीं कर पाया। मैं आज ही आया हूं, लेकिन आप तो कल से ही धाम में विराजे हैं। सूचना बराबर मिल रही थी। हाँ, बड़ी कृपा करके आप लोग पधारे हैं, कल से ही यहां विराजे हैं।
यजमान बन करके भी और यहां पर आप विराजित हैं। कानपुर से भी हमारी परम स्नेही शिष्य हैं श्रीमती मालती गुप्ता जी, वो भी यहां बैठी हैं आज। उनकी पुत्री, उनके पतिदेव, पूरे परिवार सहित वो यहां आए हैं। उनका हम अभिवादन करते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। अभी कुछ महीने पहले हमारी कथा हुई थी आरा में, बिहार में एक जगह पड़ती है पटना से पहले, तो वहां से भी हमारे बड़े स्नेही श्री अरविंद तिवारी जी यजमान बनकर यहां पधारे हैं। आप यजमान बने हैं इस आयोजन में और आप बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। कभी चर्चा होती थी कि क्योंकि इस आयोजन की संरचनाएं, इस आयोजन की भूमिकाएं तो नवंबर 2013 में ही इसका संकल्प ले लिया गया था, तब से ये कार्य चालू है। और हमारे संस्थान के श्री गोपीनाथ जी जनहित सेवा संस्थान के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं भैया, उनकी ही बदौलत आज हम यहां विराजे हैं। तो उन सबको भी, अब हम तो यहां आकर के बैठ गए, हमें तो पता नहीं है कि ये कैसे सब हुआ है, करने वाला तो कोई और ही है ना। तो श्री गोपीनाथ जी जनहित सेवा संस्थान अध्यक्ष हम हैं, लेकिन हम कभी अपने आप को अध्यक्ष नहीं मानते। मैं तो कहता हूं कि हमारी संस्था का प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष है। जो भी सेवा का कार्य करे, जो भी सेवा करे, कोई इसमें बड़ा छोटापन नहीं है। मेरा भाव ही नहीं रहता कि किसी को बड़ा माना जाए, किसी को छोटा माना जाए। नहीं नहीं, ठाकुर जी की सन्निधि में, उनके सानिध्य में जो भी आ जाता है वह तो समानता लिए होता है। भगवान राम ने सबको गले लगाया था। तो इसी भावना के साथ मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना मेहनत करके ये सब व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की हैं। दूर दूर से आए हैं। महोबा के पास एक जगह पड़ती है कुल पहाड़, वहां से भी हमारे बहुत अनन्य शिष्य हैं श्रीमान हिमांशु जी मनी और उनकी धर्मपत्नी, वो हमारी बहुत अच्छी ठाकुर जी की भक्त हैं, वैष्णव हैं। श्रीमती पूजा जी सोनी, वो भी यहाँ आई हुई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और कुलपहाड़ से ही श्री मनीष अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पधारी हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। ये सब लोग बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सम्मान। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं कह रहा था, आते वही हैं जिनको गोविंद बुलाते हैं। बिना गोविंद की कृपा के, बिना गोविंद की करुणा के कोई भैया वृंदावन नहीं आ सकता। आप आ गए हैं, ये बिहारी जी की कृपा है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको वृंदावन में आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो हाथ उठाइए। वाह, बहुत अच्छी बात है, लगना ही चाहिए। क्योंकि धाम में तो अच्छा लगता ही है। कथाएं तो भैया पूरे देश में होती हैं, हम भी पूरे देश में कथा करते हैं, लेकिन जो रुचि,
जो ताकत, जो ऊर्जा। और मैं तो कहा करता हूं कि वृंदावन कथा करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, अपनी बैटरी को चार्ज करना। साल भर जो बैटरी खत्म हो जाती है, कभी यहां कथा कर रहे हैं, कभी वहां कथा कर रहे हैं, तो उन सब में जो बैटरी थोड़ी लो पड़ जाती है, तो हम आ जाते हैं बिहारी जी को कथा सुनाने, हम आ जाते हैं श्री ठाकुर जी को कथा सुनाने, और पुनः हमारी बैटरी फिर 1 साल के लिए रिचार्ज हो जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आपको बुलाना तो एक बहाना है, यहां आपको बुलाना तो भैया एक बहाना है, आप सबको श्री राधा रानी से मिलाना है, श्री ठाकुर जी से आपको मिलाना है। यह मेरा प्रयास रहेगा इन 7 दिनों में। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों तक लगातार अविरल गति से प्रवाहमान होगी। और एक बात मैं आपसे पहले दिन ही कह देना चाहता हूं, फिर 7 दिन दिक्कत नहीं होगी। भैया भागवत में आप आओ तो एक चीज बनकर के आना और एक चीज बनकर के जाना। कथा सुनने आओ तो एक चीज बनकर के आओ और एक चीज बनकर के जाओ। क्या बोले? भागवत में आओ तो कृष्ण दास बनकर के आओ और जाओ तो कृष्ण प्रेमी बनकर के जाओ। यहां जब आप आए तो अपना सारा अभिमान, अपनी सारी अकड़ वहां उतार देना जहां जूते चप्पल उतारते हैं। यहां जैसे ही प्रवेश करो, यहां जैसे ही आप इसमें आओ तो कृष्ण दास बन जाना। हम तो दास हैं, और दास ही नहीं है, दासानुदास भवितास्म भूयः। दास नहीं है, हम तो दासानुदास हैं। ऐसी भावना करके आप यहां आए हैं। आओ तो कृष्ण दास बनकर और जाओ तो कृष्ण प्रेमी बनकर। फिर कुछ ना बचे, फिर दिल में सिर्फ गोविंद का ही प्यार बचना चाहिए। फिर हृदय में उसके सिवाय कुछ बचे ही नहीं। ऐसी स्थिति बनाओ। इस सूत्र को, इस भावना को अपने दिल में रख करके आप 7 दिन कथा सुनिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बिहारी जी जरूर आपको दर्शन देंगे, जरूर आप पर करुणा करेंगे, जरूर आपको ठाकुर जी का साक्षात्कार होगा, उनका अनुभव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। आइए मैं आपको कथा पर ले चलूं बिना विलंब किए, क्योंकि आज थोड़ा सा विलंब हो गया है प्रारंभ में ही। श्रीमद् भागवत जी में हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जी का यह पहला श्लोक है। मेरे साथ आप सभी इसका दोनों हाथ जोड़कर पाठ कराएं। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं। सच्चिदानंद। सबसे पहली बात है, इस श्लोक को हम जब बहुत गौर से इसका अध्ययन कर रहे हैं तो एक बात हमारी समझ में आई। सच्चिदानंद, सबसे पहली बात है सत्य, सच्चाई, ट्रुथ। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? भैया मैं कह देना चाहता हूं, जिसके जीवन में सत्य है उसी के जीवन में सत्य नारायण है। जिसके जीवन में सच्चाई है, जिसके जीवन में सत्यता है, उसी के जीवन में मेरे सत्य नारायण है। क्योंकि सत्य में नारायण का ही निवास है। आपने कभी नहीं सुना होगा झूठ नारायण। कभी किसी ने सुना है झूठ नारायण? नहीं, सत्य नारायण। क्योंकि भगवान जहां सत्य है वही सत्य नारायण है। हम कथा तो सुन लेते हैं, मजे की बात यह है हम कथा तो सुन लेते हैं, ओहो वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी बातें भी बना लेते हैं। कल कोई संत मुझसे कह रहे थे कि रोना किस चीज का है? रोना इसी चीज का है कि बात जब सुनाने की आती है तो हजारों लोग सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। हर जगह कथा तो चल ही रही है। कोई मुझसे कह रहा था अब ये कलयुग नहीं है, ये कथा युग आ गया है, और ये अच्छी बात है। बात जब सुनाने की आती है तो हजारों लोग सुनाने के लिए बैठे हैं, हमसे सुन लो, हमसे सुन लो, हमसे सुन लो। और बात जब सुनने की आती है तो हजारों लोग सुनने भी बैठ जाते हैं। लेकिन भैया जब बात करने की आती है तो ना तो श्रोता आगे आते हैं और ना ही वक्ता आगे आते हैं। ना श्रोता आगे आते हैं ना वक्ता, सब भाग जाते हैं। कथा तो सुन लेते हैं हम, बड़ी बड़ी बातें भी बना लेते हैं। कहां से आए हो? अरे वृंदावन से आए हैं। बड़ी बड़ी बातें भी बना लेते हैं। लेकिन इस कथा श्रवण का फल आपको तब मिलेगा जब आज आप ये संकल्प ले लो कि मैं अब अपने जीवन में सत्य को बढ़ाऊंगा, अपने जीवन में सत्य बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सच्चाई को बल दूंगा। कौन बोलता है सत्य? एक बात कहूं आपसे, आप जितने भी लोग यहां बैठे हो ना, जो आप हो वो आप दिखा नहीं रहे हो। सच्चाई तो यही है। आप जो दिखाने का प्रयास कर रहे हो वो आप हो नहीं हो, वैसे आप अंदर से नहीं हो। और जिस दिन तुम्हारा अंदर और बाहर एक सा हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारे बाहर भी गोविंद और तुम्हारे दिल में भी गोविंद। लोग कहते हैं कि परमात्मा दुनिया के कण कण में है, लोग कहते हैं कि ईश्वर दुनिया के कण कण में है। मैं पूछता हूं क्या फायदा? वो कण कण वाला परमात्मा तुम्हारे दिल में नहीं है, क्या फायदा? वो गोविंद जब तक तुम्हारे दिल में नहीं आएगा तब तक क्या मिलेगा तुम्हें? और वो गोविंद दिल में तभी आएगा जब
आप अपने जीवन में सच्चाई को बढ़ाओगे, आप अपने जीवन में सत्यता को बढ़ाओगे। सच्चाई को बढ़ाइए। आज आप संकल्प ले लीजिए यहां से कि मैं अधिक से अधिक सत्य बोलूंगा। अच्छा, 100% नहीं कर सकते तो 40% तो कर ही सकते हो। चलो आज 40% का ही संकल्प ले लो कि महाराज जब तक मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा मैं झूठ ना बोलूं। अच्छा, कितने लोग ये संकल्प लेना चाहते हैं? हाथ उठाइए। पहले मैं उठा रहा हूं। हाँ, सोच लीजिएगा, अभी तो 7 दिन है आपके पास। अभी 6 दिन सोचिए प्यार से कि महाराज जी जो कह रहे हैं इस पर अमल किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन ये बात पक्की है, अपने जीवन में सत्य का विकास कीजिए। एक वो जमाना था जब कोई व्यक्ति एक बार भी झूठ बोल लेता था ना तो उसे रात में नींद नहीं आती थी। हे राधा वल्लभ, हे बांके बिहारी, आज मुझसे क्या हो गया? आज ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरे से झूठ बोल गया आज, उसे रात में नींद नहीं आती थी। और एक भैया आज का जमाना है, आज के जमाने में कोई सत्य बोल ले तो उसे रात में नींद नहीं आती। हाँ, अरे यार आज तो सत्य बोल दिया, पता नहीं क्या होगा, उसे रात में नींद नहीं आएगी। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि झूठ बोल करके अपने आप को इंटेलिजेंट और समझते हैं। वाह, क्या सिचुएशन को हैंडल किया। झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। वाह, देखो हम बुद्धिमान हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई झूठ बोल लेता है भैया, ये भी एक कला है। लेकिन एक बात पक्की समझ लीजिए, जिसके जीवन में सत्य है उसी के जीवन में सत्यनारायण है। और भागवत जी का यह पहला श्लोक भी कह रहा है, सच्चिदानंद रूपाय। और जब आप सत्य बोलोगे तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा, चित्त की आपको प्राप्ति होगी। और तीसरी चीज है आनंद। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज थोड़ी और तेज हो सकती है क्या? हाँ, पीछे वाले तो बोलते ही नहीं। पीछे वालों को तो लगता है कि आगे आवाज जानी नहीं है, गला काय को फाड़े। नेक्स्ट जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद, तीसरी वस्तु है आनंद। आनंद क्या है? बोले भैया आनंद को यदि जान लिया तो यतो वाचो निवर्तन्ते। आनंद को यदि हमने समझ लिया तो फिर तो बोला ही नहीं जाएगा, फिर तो वाणी मूक हो जाएगी, फिर बोला नहीं जा सकता, फिर तो बोल ही नहीं पाएंगे हम कुछ। बस ऐसे निमग्न हो जाएंगे उसमें, ऐसे डूब जाएंगे उसमें कि फिर वाणी साथ नहीं देगी। आजकल प्राय लोग कह देते हैं भैया कैसे हो? बड़े आनंद में है महाराज जी, बहुत आनंद है। लेकिन सच्चे मायने में, सच्चे अर्थों में आप जानते ही नहीं हो कि आनंद किसे कहते हैं। सच्चे मायने में आपने जाना ही नहीं कि भैया आनंद है क्या। थोड़ा सा बाहर से घूम के आओ, गर्मी से एयर कंडीशन कमरा में घुस जाओ, आनंद आ गया, वाह, ऐसा लगता है तुमको। लेकिन क्या उस एसी कमरे में आनंद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस डल्लप के गुदगुदे गद्दे पर आनंद है? क्या आपको वहां आनंद मिल जाएगा? और यदि वहां आनंद मिल जाता
तो ये बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े अमीर क्या आनंद को तिजोरी में बंद नहीं कर लेते? फिर भी ये परेशान है। क्या एसी कमरे में आपको आनंद मिलेगा? क्या बढ़िया रसगुल्ला खाने से आपको आनंद मिलेगा? नहीं नहीं, आपको आनंद इन सब चीजों से नहीं मिल सकता। तो फिर आनंद कहां मिलेगा महाराज? मैंने कहा ये कोई सद्गुरु समझाएगा, ये कोई महात्मा समझाएगा। कभी गए किसी की गुरु की शरण में? कभी गए किसी संत की शरण में? कभी प्रयास किया वहां जाने का? सद्गुरु ही समझा सकते हैं आनंद कहां है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। सद्गुरु की कृपा ही समझा सकती है कि आनंद कहां है। जाना ही पड़ेगा उनकी चरणों में, जाना ही पड़ेगा उनकी सत्संगति में। सच्चा आनंद तो भगवान आपको वही मिलेगा, वही समझाएंगे आपको। अच्छा, गुरुजी जो कान में मंत्र देते हैं, कान में जो मंत्र दिया जाता है, क्या मतलब है उसका? आपने कभी चिंतन किया? आपने कभी सोचा? आप बैठ के अपने पूजा घर में आपने कभी सोचा कि ये जो गुरुजी कान में मंत्र देते हैं इसका क्या मतलब है? केवल सुन लिया, माला जाप कर लिया, कभी चिंतन किया? कभी बैठकर आपने सोचा कि गुरु मंत्र जो कान में दिया जाता है इसका क्या मतलब है? भगवान ये कोई मंत्र नहीं है। आपको क्या लगता है कि गुरुजी कोई 4 अक्षर का मंत्र कान में घुसेड़ देते हैं? नहीं नहीं नहीं, मंत्र नहीं है, बल्कि श्री गुरुदेव तो कृपा करके मंत्र के रूप में आपके कान के रास्ते से श्री गोविंद को ही आपके हृदय में सन्निवेशित कर देते हैं। मंत्र के रूप में श्री बांके बिहारी जी को ही आपके हृदय में सन्निवेशित कर देते हैं। और जब श्री गुरुदेव कान में मंत्र दें, जब श्री गुरुदेव कान में मंत्र दें तो वाइब्रेशन होना चाहिए, एक झटका लगना चाहिए। वो लगा? वो झटका तो आज तक नहीं लगा। रोना तो इसी चीज का है। जब से श्री गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है तो क्या वो आपको झटका लगा? कैसा झटका महाराज? जैसे लाइट के स्विच में कोई उंगली डाल दे तो क्या होगा? झटका लगेगा ना? ऐसा ही झटका लगता है जब श्री गुरुदेव कृपा करके हमारे हृदय में गोविंद को सन्निवेशित कर देते हैं। हमारे हृदय में श्री गोविंद को, श्री माधव को जब श्री गुरुदेव करुणा करके मंत्र के माध्यम से कान के रास्ते से हृदय में जब सन्निवेशित कर देते हैं तो भगवान ऐसा ही झटका लगता है जैसे लाइट में उंगली घुसा दी। और भक्ति उसी झटके का ही नाम है। और यदि आपको वह झटका नहीं लग रहा है, सुन लीजिए, यदि आपको वह झटका नहीं लगा है तो आप गलती कर रहे हो। आपकी पद्धति कहीं ना कहीं कमजोर है, कोई त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो रही है। तो आनंद कहां मिलेगा भैया? आनंद तो सिर्फ एक ही जगह मिलेगा। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण और रास रासेश्वरी श्री जी की, उनके